नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना, आपका दोस्त। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है टिक फीवर। ये दोस्तों सबसे सिंपल और सबसे डेंजरस डिसीज़ है डॉग वर्ल्ड के अंदर। आप कहोगे कि सबसे सिंपल और सबसे डेंजरस का क्या मतलब है? उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर डॉग का टिक फीवर टाइमली डायग्नोस हो जाए तो बहुत ही सिंपल डिसीज़ है दोस्तों ये। अगर इसका डायग्नोसिस लेट होता है तो ये काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट लेके आता है और डॉग को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ आती हैं। उसका लीवर ख़राब हो जाता है, उसका किडनी ख़राब हो जाता है, उसमें एनीमिया की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो दोस्तों ये इतनी खतरनाक बीमारी को मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि डॉग को टिक फीवर हो रखा है। तो ये डिसीज़ को अच्छी तरह देखने के लिए आपको ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है, शुरू से लास्ट तक। बीच में स्किप कर करके मत देखना दोस्तों। कुछ लोग वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तब भी बोर होते होते देख लेना वीडियो, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको पूरी तरह से इसका ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ते हुए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूँगा, ताकि आपको क्लियर कट जैसे ही सिम्टम देखो आपको पता लग जाए कि आपके फ्रेंड के डॉग को या आपके खुद के डॉग को टिक फीवर हो रखा है। तो इसके कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो इसके पॉजिटिव एजेंट मेनली बेबेसिया कैनिस, बेबेसिया जिप्सोनाई होते हैं, जो मेन पॉजिटिव एजेंट होते हैं। उसके अलावा काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिस्ट, ताकि अगर आप कोई ज़्यादा थ्योरी में पढ़ना चाहता है तो उसमें जाके देख सकता है। तो मेन हमारा एम्फेसिस रहेगा इसके सिम्टम की तरफ कि टिक फीवर के क्या क्या सिम्टम आते हैं हमारे डॉग के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला जो सिम्टम होता है कि हमारा डॉग थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है। जो पहले 4 चपाती खा रहा था वो 3 खाने लग जाता है, या जो पहले 3 बार खाना खा रहा था वो 2 बार खाने लग जाता है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमारा डॉग काफ़ी टाइम से, मतलब 15-20 दिन से ढीला चल रहा है, इसकी टांगों में दर्द रहता है, हर समय बैठा बैठा चीखता रहता है। तो इस टाइप के जो सिम्टम होते हैं वो क्लियर कट टिक फीवर के सिम्टम होते हैं। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मुझे कैसे पता लगता है कि डॉग को टिक फीवर हो रखा है। तो जो सबसे पहला क्लियर कट सिम्टम होता है कि डॉग को नोज़ ब्लीडिंग होती है। नोज़ ब्लीडिंग के 80% केसेस टिक फीवर के ही होते हैं। कई बार नोज़ ब्लीडिंग हीट स्ट्रोक की वजह से भी हो जाती है और उसके भी कई रीज़न होते हैं। कई बार चोट लगने की वजह से भी हो जाते हैं, परंतु जो 90% 80% आप बोल सकते हो टिक फीवर की वजह से होता है। तो जिस डॉग को नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। वो प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से हो सकता है। दूसरा, डॉग के जॉइंट्स में पेन होता है। डॉग ना रोबोट की तरह चलने लग जाता है, पिछली टांगों में दर्द होने लग जाता है, टांग को उठा के रखता है। ये सारे क्लियर कट सिम्टम ऑफ टिक फीवर होते हैं। इसके अलावा जब हम डॉग का जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल पेल मिलती है। उसकी आँखों को खोल के देखते हैं या लिप्स उठा के देखते हैं हम डॉग का, तो वो पिंकिश की बजाय वाइटिश टाइप में हो रखे होते हैं। ये काफ़ी क्लियर सिम्टम होता है टिक फीवर का। इसके अलावा डॉग का स्टूल का कलर भी ब्लैक हो जाता है कई बार। ब्लैक का रीज़न ये होता है दोस्तों, कई बार स्टमक में ब्लीडिंग हो जाती है। स्टमक में ब्लीडिंग होने की वजह से उसके जो स्टूल के अंदर ब्लैकिश कलर आना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक क्लियर कट सिम्टम है। कई बार डॉग की आइज़ का कलर भी ब्लूइश टाइप में हो जाता है। एडवांस केसेस के अंदर, जो टिक फीवर के एडवांस केस हो जाते हैं, वहाँ पर भी हमें पता लग जाता है कि डॉग को टिक फीवर हो रखा है। तो जो अब हमारे को डॉग का इस टाइप के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उसकी कंफर्मेशन के लिए हमारे को ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। तो मैंने ब्लड टेस्ट की अपने एक वीडियो के अंदर भी बताया था, टिक फीवर का जिक्र किया था मैंने उसके अंदर, कि हमें ब्लड टेस्ट में कैसे पता लगता है कि हमारे डॉग को टिक फीवर हो रखा है। तो उसमें जो सबसे टिपिकल सिम्टम होता है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब कि उसका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं पर भी ब्लीडिंग हो गई हमारे डॉग को तो वो ब्लीडिंग चलती रह जाती है। उसको स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, जो डॉग की बॉडी में कम होती है। उसकी वजह से कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो चलती रह जाती है। तो प्लेटलेट काउंट कम होना क्लियर कट सिम्टम ऑफ टिक फीवर है। इसके अलावा ये स्लाइड टेस्ट होता है, जिसमें हम हीमोप्रोटोजोन्स को इटसेल्फ देख सकते हैं, जिससे पता लग जाता है कि उसको हीमोप्रोटोजोन डिसीज़ हो रखी है। और एक आइडेक्स कंपनी का स्नैप टेस्ट भी आता है, जिससे हमारे को क्लियर कट पता लग जाता है कि हमारे डॉग को टिक फीवर हो रखा है। तो दोस्तों कभी भी आपने डॉग के अंदर इस टाइप के टिक फीवर के सिम्टम दिखे तो उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। और अगर आप किसी एडवांस जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे स्नैप टेस्ट भी जरूर करवा सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर हमारे को कंफर्म हो गया हमारे डॉग को टिक फीवर है, तो उसका अब हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चलाना है। तो दोस्तों इसमें ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन ग्रुप होता है। डॉक्सी की टैबलेट बड़ी सिंपल है टैबलेट,
और बड़े बाबा आदम के ज़माने की टैबलेट है, पर ये सबसे बढ़िया इफ़ेक्ट करती है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलाना पड़ता है, हमें कई बार 21 दिन तक भी देना पड़ जाता है, कई बार 2 मंथ तक भी देना पड़ जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन के अलावा दोस्तों एक एडवांस ड्रग क्लिंडामाइसिन भी आई है, जो वो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर TLC काउंट भी डॉग का बढ़ा हुआ है, उसमें जनरल इन्फेक्शन भी ज़्यादा है टिक फीवर के अलावा, तो उसमें एक ड्रग ऑफ चॉइस क्लिंडामाइसिन रहती है। हमारे पास इस टाइप के केसेस आते हैं अगर टिक फीवर के, उसके हम हर तीसरे चौथे दिन ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जब तक उसका प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं आ जाता, हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन के जो ग्रुप है उसकी ड्रग चलाते रहते हैं। तो इसकी डोज रेट दोस्तों 10 mg पर kg बॉडी वेट के लिए होती है। तो मोटे मोटे तौर पे जो डॉक्सीसाइक्लिन के 100 mg की टैबलेट होती है वो 10 kg के डॉग के लिए सफिशिएंट होती है। और इसकी डोज भी OD या BD मतलब दिन में 1 या 2 बार भी कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ होता है कि कितना उसमें इन्फेक्शन है और कितना ज़्यादा सीवियर उसके अंदर प्लेटलेट काउंट कम है। तो इसके अलावा दोस्तों सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, इसमें हम आयरन टॉनिक भी चला देते हैं डॉग का, जो नॉर्मली डेक्सोरेंज का सिरप बड़ा ही कॉमन है आयरन टॉनिक में, फेरियम का सिरप बड़ा कॉमन है। इसके अलावा दोस्तों जो इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में प्लेटलेट बूस्टर देने पड़ते हैं हमारे को, उसमें प्लेट क्योर आती है एक दवाई। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, प्लेटलेट बूस्टर हैं जो उनसे मैं आपको 3-4 यहाँ पर दिखा दूंगा, इसमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं आप। इसका दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरे एक डॉग को टिक फीवर हो रखा है तो क्या चांसेस है मेरे दूसरे डॉग को भी उससे ट्रांसमिट हो जाए टिक फीवर। तो दोस्तों एज सच कभी भी ये टिक फीवर एक डॉग से दूसरे डॉग में नहीं होता अनटिल अनलेस उसमें कुछ टिक्स का एक्सचेंज हो। टिक फीवर कहते ही इसलिए हैं इसको कि ये टिक्स की वजह से होता है, टिक्स इसके कैरियर होते हैं। जो मेन इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक डॉग से दूसरे डॉग में टिक के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। टिक एक व्हीकल की तरह काम करता है दूसरे में ट्रांसमिट करने के लिए। अगर आपने डॉग को टिक फीवर से बचाना है, अगर आपका कैनल है, काफ़ी सारे डॉग आपके वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, तो अगर आपके एक भी डॉग को टिक फीवर डायग्नोस हो जाता है तो बाकी सब डॉग्स को या तो सेग्रीगेट कर दो और उनमें सबसे पहले टिक का ट्रीटमेंट करो, उसको टिक फ्री कर दो। अगर आपके डॉग टिक फ्री रहेंगे तो एक दूसरे के ये डिसीज ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक हीमोप्रोटोजोन को मारने के लिए भी कुछ दवाइयाँ होती हैं, उसमें से इमिजोल का इंजेक्शन होता है दोस्तों, इमिजोल इमिडोकार्प होता है और वो बड़ा अच्छा इफेक्ट डालता है इसके अंदर। आप इसका वीकली भी रिपीट कर सकते हैं। इमिडोकार्प के अलावा दोस्तों किसी एडवांस केसेस में हम बेरेनिल का इंजेक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। बेरेनिल का इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट होता है, किसी डॉग में वो रिएक्शन कर देता है, तो अगर हम किसी में यूज़ करते हैं बेरेनिल का इंजेक्शन तो उसको क्लाइंट को बिठाते हैं कि भाई 15 मिनट बैठो आप। कई बार किसी डॉग के अंदर ऑल ऑफ ए सडन एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्किन पे बहुत सारी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है कई बार बेरेनिल का इंजेक्शन लगाने के लिए। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप के इंजेक्शन यूज़ करने हैं तो वेट की देखभाल में करें, देख रेख में कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अब समराइज़ करते हुए मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आपको डॉग ढीला ढाला सा लगे, खाने पीने में थोड़ा सा ढीला ढाला लगे, खाना खा रहा है पर कम खा रहा है, उसकी जॉइंट्स में पेन हो रही है, जब उसके लिप्स को उठा के देख रहे हो तो उसका थोड़ा सा वाइटिशपन लग रहा है और रोबोट की तरह चल रहा है, उसका स्टूल ब्लैक कलर का आ रहा है या उसकी आइज़ का कलर ब्लैक की जगह थोड़ा सा ब्लूइश होता जा रहा है, इस टाइप के सिम्टम दिखिए तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो उसका ब्लड टेस्ट करवाएगा। अगर उसका प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन ग्रुप पे रखेंगे, वो आपका वेट डिसाइड करेगा कि उसमें क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता दोस्तों, उसका हर तीसरे चौथे दिन ब्लड टेस्ट करवाओ और दवाई को कम से कम कई बार 1.5-2 महीना भी चलाना पड़ जाता है, तो इसमें फ्रस्ट्रेट होने वाली ज़रूरत नहीं है। और एक और बात है दोस्तों, जो डॉग को एक बार टिक फीवर हो जाता है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको रिलैप्स भी हो सकता है, वो हर साल भी हो सकता है डॉग के अंदर। तो प्रिवेंशन के लिए आप इमिडोकार्प का इंजेक्शन होता है वो इंजेक्ट करवाइए अपने वेट से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंशन हो जाती है टिक फीवर के रिलैप्स होने में। अगर होम रेमेडी की बात की जाए तो दोस्तों जो हम डेंगू फीवर वाले बंदे को जो होम रेमेडी देते हैं, जैसे बकरी का दूध हो गया और कीवी हो गया, इस टाइप की चीज़ें भी आपने ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर अपने डॉग के अंदर। बकरी का दूध बड़ा इफ़ेक्टिव रहता है। तो दोस्तों आपको टिक फीवर के बारे में अगर और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। जो व्यूअर्स नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी देखें
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, उनको सबको एंजॉय करें और आप भी हेल्दी रहें, अपने पेट को भी हेल्दी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।